हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई गेट भिलाई। बच्चों, जैसे आपको मालूम है कि आई गेट के अंदर में कंप्यूटर साइंस गेट की प्रिपरेशन होती है और यहाँ पे पर ईयर अच्छे रिजल्ट आते हैं। और इंडिया के टॉप मोस्ट जो कॉलेजेस हैं, टॉप एनआईटीज़ हैं, ट्रिपल आईटीज़ हैं, आईआईटीज़ हैं, आईआईसी बंगलौर है, वहाँ पे हर साल एडमिशन्स लेते हैं। इस साल में देखो तो आईआईटी से बहुत सारे बच्चे हमारे गए हैं, जो आईआईसी के अंदर में 2 से 3 बच्चे यहाँ पे गए एडमिशन्स लिए हैं। ठीक है, हर आईआईटीज़ के अंदर में गए हैं और प्लस एनआईटीज़ के अंदर में ट्रिपल आईटीज़ में तो जाते ही हैं। तो अभी हमारे साथ में यहाँ पे एक स्टूडेंट जो आई गेट में 2021 में प्रिपरेशन की थी गेट में, और यहाँ पे गेट में एक अच्छी रैंक प्रोड्यूस किया इन्होंने, और इसके बाद इनका एडमिशन एनआईटी सूरतकल में हो गया, जो टॉप 3 एनआईटीज़ के अंदर में आता है। तो इनका नाम श्रेया देवांगन है। ये बीआईटी दुर्ग से पास आउट है एज ए फ्रेशर। फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर में इन्होंने गेट को लिखा, क्वालिफाई किया और इन्होंने एनआईटी सूरतकल के अंदर में एडमिशन लिया है। आज इनकी जर्नी के बारे में लोग जानने की कोशिश करेंगे कि कॉलेज में रहते हुए कब से इन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी और कैसे इन्होंने प्रिपरेशन की, और एनआईटी सूरतकल कैसे यहाँ पर पहुँची हैं और कैसे ये फोकस रही, इनकी जर्नी के बारे में जानेंगे। हेलो श्रेया। हेलो सर। आपको बहुत बहुत बधाई कि आपको एक अच्छा कॉलेज जो टॉप एनआईटीज़ कॉलेज है ये आपको मिल गया है। थैंक यू सर। और एनआईटी सूरतकल तो वैसे ही बहुत अच्छा कॉलेज है। एक्चुअल में कंप्यूटर साइंस में लोग एमटेक इसीलिए करना चाहते हैं प्लेसमेंट के लिए, और प्लेसमेंट तो आप ये मान के चलिए कि सीएस में इस समय प्लेसमेंट सबसे अच्छा है, क्योंकि आईटी इंडस्ट्री सबसे बड़ी इंडस्ट्री आज की डेट में है। मैक्सिमम लोगों की जॉब वहीं पे लग रही है और प्लेसमेंट में कोई डाउट नहीं। जो कंपनीज मतलब आईटीज़ आती है, मैं बोलूँगा वो कंपनीज आपको टॉप एनआईटीज़ में भी मिलेंगी बिना ड्रॉप लिए। वैसे जो चाहती तो ड्रॉप भी ले सकती थी, 1 साल और प्रिपरेशन कर सकती थी, लेकिन उन्होंने ड्रॉप लेने के बारे में नहीं सोचा। क्यों नहीं सोचा, इन्हीं से जानेंगे। और ये एज ए फ्रेशर अभी जस्ट पास आउट है कॉलेज से और बिना ड्रॉप लिए इन्होंने एडमिशन्स ले लिया है एनआईटी सूरतकल के अंदर में। तो श्रेया, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि आज आप कॉलेज स्कूल के अंदर में थे, 11-12 के अंदर में थे, तो उस समय भी आपने आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन की होगी। तो उस समय जब प्रिपरेशन आप करते थे आईआईटीज़ को लेकर, तो क्या थॉट थे? फिर उसके बाद आप बीआईटी दुर्ग में आए पढ़ने के लिए और उसके बाद आपने गेट का भी प्लान बनाया, तो ये जर्नी कैसी रही आपकी? यस सर। सर पहले तो मैं विश्वदीप सीनियर सेकेंडरी स्कूल से स्कूलिंग स्टार्ट की यहीं दुर्ग से, और मैंने 10th के बाद ही फैमिली में ये कहा गया मेरे को कि सीएस आगे चल के अच्छा एक फ्यूचर देगा, इसलिए मैंने सीएस को ही ऑप्ट किया था उस टाइम भी, एक एडिशनल सब्जेक्ट के रूप में। और उसके बाद फिर मैंने जेईई का प्रिपेयर किया था। उस टाइम सोचा था कि हो जाएगा आईआईटी में एडमिशन, बट क्योंकि मोटिवेशन की थोड़ी कमी हो गई उस टाइम और अच्छा गाइडेंस भी नहीं मिल पाया, और उस टाइम उतना नॉलेज नहीं था, इसलिए शायद प्रिपरेशन में बहुत लैक हो गया, तो उस टाइम तो नहीं हो पाया। उसके बाद मैंने पीटी का एग्ज़ाम दिया, उसके थ्रू मेरा एडमिशन हुआ बीआईटी दुर्ग में। मैंने सीएस ब्रांच में किया है बीटेक। तो जैसा सर आपने बताया कि आपको स्कूल के टाइम में ही कंप्यूटर साइंस आपने ले लिया था, जब सीएस का नॉलेज आपको पहले से था, क्योंकि घर वालों ने आपको अवेयर करा दिया था कि सीएस का फ्यूचर। फिर आप जब कॉलेज के अंदर में आए और फर्स्ट ईयर में थे आप, तो फिर आपको गेट के बारे में कैसे पता चला और गेट के लिए प्लान कैसे बनाया आपने? सर उस टाइम एक्चुअली मेरे भैया भी गेट का प्रिपेयर कर रहे थे, तो उनके फ्रेंड्स के थ्रू और कॉलेज में मेरे फ्रेंड्स के थ्रू भी यही पता चला कि गेट से फिर आईआईटी में एडमिशन हो सकता है एमटेक के लिए। तो फिर हम लोग सर से मिलने आए, हम लोग फ्रेंड्स लोग 4th सेमेस्टर में। फिर सर से बात किए, फिर उसके बाद हमने 4th सेमेस्टर से रेगुलर क्लासेस मैंने ज्वाइन कर ली। फिर 4th से जो रेगुलर प्रिपरेशन था, कंटिन्यू क्लासेस, वो सारे मैंने अटेंड किए। तो सर जैसे आपने बताया कि आपके भाई जो कि बीआईटी में थे इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में, तो उन्होंने आपको एडवाइस दिया कि आई गेट के अंदर में जाओ और वहाँ पे स्टडी करो, क्योंकि उनके दोस्त लोग यहाँ पे पढ़ने के लिए आते ही थे, तो एक फीडबैक था ही यहाँ का। तो फिर आपकी जर्नी मतलब आपका जब सब्जेक्ट यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी, उस समय ऑफलाइन क्लासेस चलती थी। तो ऑफलाइन में आप लोगों ने पढ़ना स्टार्ट कर दिया, सिस्टमेटिक ढंग से नोट्स वगैरह बनाना स्टार्ट कर दिया आपने। तो प्रिपरेशन कैसी थी ऑफलाइन क्लासेस के अंदर में? फिर उसके कुछ समय के बाद लॉकडाउन लग गया, तो लॉकडाउन में फिर आपकी प्रिपरेशन कैसे रही? तो कितना इफेक्ट पड़ा प्रिपरेशन को लेकर, मतलब ऑफलाइन से लेके ऑनलाइन तक जाने तक? और प्रिपरेशन फिर उस समय लॉकडाउन में फिर आपने अपने आप को कैसे मोटिवेट रखा और कैसे आप प्रिपरेशन करते थे और कहाँ पे लैग भी हो रहे थे? सर तो मैंने 4th सेमेस्टर से क्लासेस स्टार्ट करी थी, ऑल्टरनेट डेज में क्लासेस लगती थी, और मैंने मॉर्निंग शिफ्ट ज्वाइन किया था एक्चुअली।
तो रेगुलर जितने भी हमारे सब्जेक्ट वाइज क्लासेस होती थी मैंने सारी ही रेगुलरली अटेंड करी थी। उसके बाद फिर हमारा 9 to 10 ब्रेक रहता था एक, तो उसके बाद 10 से हम लोग का कॉलेज स्टार्ट हो जाता था। तो ऐसे ही मैंने मैनेज किया, कॉलेज और कोचिंग दोनों ही, साथ में सेल्फ स्टडी भी घर जाके होती थी। तो जैसे फिर आपने ऑफलाइन क्लासेस अटेंड की थी, फिर यस उसके सर। बाद लॉकडाउन के बाद ऑनलाइन क्लासेस हुई, ठीक है? तो सर जब ऑफलाइन चलता था हमारा तब सारे ही साथ में मेरे फ्रेंड्स और हम सब साथ में ही आते थे, क्लासेस अटेंड करते थे ऑफलाइन। बट जब लॉकडाउन लगा उसके बाद फिर ऑनलाइन स्टार्ट हुआ, तो थोड़ा डिफरेंस तो आया ऑफलाइन और ऑनलाइन में। उसको थोड़ा मैनेज मतलब यूज़ टू होने में थोड़ा टाइम लगा। उसके बाद लेकिन वो मैनेज हो गया। मैं रेगुलर नोट्स जैसे ऑफलाइन में बनाती थी वैसे ही मैंने ऑनलाइन में भी बनाती थी, तो उससे लैग नहीं हुआ, कोई भी स्टडीज़ में उतना इफेक्ट नहीं आया। बट वही है कि एक थोड़ा जब साथ में रहो ऑफलाइन क्लासेस में फ्रेंड्स के साथ तो एक अलग माहौल रहता है, और ऑनलाइन में थोड़ा अकेले रहो घर में तो थोड़ा मोटिवेशन की कमी हो जाती है। बट क्योंकि सर ने बहुत सारे वीडियोस डाले हैं यूट्यूब पे, तो उससे काफ़ी मोटिवेशन मिलता था, और जो सीनियर्स का इंटरेक्शन भी होता था बीच में, तो उससे काफ़ी हेल्प मिलता था हमें। तो श्रेया, जैसे आप लोग कॉलेज पढ़ते थे तो कॉलेज में क्या होता है, कंप्यूटर साइंस ब्रांच है, यस। तो बहुत से बच्चों को रहता है कि हम प्लेसमेंट की तैयारी करेंगे। तो कभी प्लेसमेंट की तैयारी या कोडिंग भी एक रहता है, एक पार्ट यस रहता है। सर। तो कोडिंग के साथ में कॉलेज को, क्योंकि कॉलेज वाले भी बार बार आपको बोलते होंगे कि कोडिंग भी करना है आपको, यस। प्लेसमेंट की तैयारी करना है, तो उसके लिए उसका प्लान कैसे बनाते थे और साथ में गेट को लेके कैसे चलते थे आप? सर कॉलेज की तरफ से थोड़ा प्रेशर रहता है कि कोडिंग पे भी आओ, क्योंकि फ्रेंड्स भी कई सारे फ्रेंड्स वो भी करते हैं कोडिंग भी, जो गेट का प्रिपेयर नहीं करते हैं। तो गेट और वो भी एक साथ करना उतना डिफ़िकल्ट नहीं रहा, क्योंकि गेट में भी वही सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि इंटरव्यू में पूछे जाएंगे, या फिर जो एप्टीट्यूड जो बेसिक्स रहते हैं, तो वो सब चीज़ मेरे गेट से काफ़ी क्लियर हो गए थे। और कोडिंग के लिए एज सच मैंने कोई एडिशनल टाइम उतना नहीं दिया, बट फिर भी मेरा प्लेसमेंट हो चुका था एक जगह पे, और पूरा उसका बेस था एप्टीट्यूड और जो जो कि सर हम लोग यहाँ से पढ़ के गए थे, डेटाबेस ऑपरेटिंग सिस्टम, तो वो सब चीज़ वहाँ क्लियर थी, तो उसमें उतना डिफ़िकल्टी तो नहीं आपका आता था। प्लेसमेंट किस कंपनी में हुआ था? सर मैं कैपजेमिनी में हुआ था। कैपजेमिनी में, एक ही यस। कंपनी में हुआ था? यस सर। सर ओके। मैं बैठी थी 2 कंपनी में, कॉग्निजेंट में भी, बट कैपजेमिनी में मेरा हुआ था। ओके। तो जैसा बच्चों आपने, श्रेया ने बताया आपको कि आप गेट की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको प्लेसमेंट की अलग से भटकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एप्टीट्यूड तो हो ही जाता है, और प्लस टेक्निकल में सी, डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम, डेटाबेस, काफ़ी सब्जेक्ट यहाँ पे कि बहुत इफेक्ट जाता था, हिंदी मीडियम के बच्चे ज़्यादा रहते थे। तो लेकिन अभी मोस्टली सारे स्टूडेंट जो है इंग्लिश मीडियम के, और अभी तो रिसोर्सेज बहुत अवेलेबल हो गए इंग्लिश सीखने के, तो आप इजीली सीख सकते हो, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो मतलब प्लेसमेंट को लेकर या कोडिंग को लेकर गेट छोड़ना चाहिए क्या? नहीं सर, क्योंकि दोनों साइड बाय साइड सेम ही प्रिपेयर हो जाता है। अगर प्लेसमेंट में भी जाना है तो वही सारे सब्जेक्ट्स आप वही पढ़ेंगे जो कि इंटरव्यू के लिए आपको पूछे जाएंगे, तो साइड बाय साइड गेट का हो सकता है उसके साथ प्रिपेयर भी, और बहुत हेल्प करता है गेट इंटरव्यू में भी। तो कहीं से ऐसा तो नहीं हुआ कि तुम्हारा जॉब लग गया था इसलिए गेट की प्रिपरेशन थोड़ा डाउन हो गई थी? नहीं सर, मैंने एक्चुअली मैं ऑफ़र एक्सेप्ट ही नहीं किया था, बट मेरा हो गया था प्लेसमेंट। तो मैंने उस साइड ध्यान नहीं दिया, क्योंकि फैमिली में भी ये नहीं चाहते थे कि मैं अभी से जॉब करूँ। पहले तो एक इफेक्ट तो पड़ता है, चलो तुम भी हायर स्टडी में जाओ। और आजकल हायर स्टडी करना भी काफ़ी अच्छा है, खासकर आप 3 टायर कॉलेज से, तो टॉप कॉलेज में जाके अपना कैरियर आप बना सकते हैं। तो कॉलेज का नाम भी चेंज होता है, प्लस आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती है कि एक टॉप लेवल कॉलेज में जाके जो कुछ कभी, जैसे अभी आज की डेट में हम बताएं कि जैसे एआई का ज़माना आ गया है, डेटा साइंस का आ गया है, मशीन लर्निंग आ गया है, तो ये सब टॉप कॉलेज के अंदर में जाके आप अच्छे से और अपना आपको टाइम देके सीख सकते हैं।
पहले से ही प्रिपेयर कर लेती थी। उसके बाद मैंने जब कोई भी सब्जेक्ट एंड होने वाला रहता था तब मैं थोड़ा प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लेती थी। उसके बाद जब कोर्स एंड होने वाला रहता था कोई भी सब्जेक्ट का, उसके बाद एंड में मैं उससे रिलेटेड एक टेस्ट दे देती थी, या फिर सर के यहाँ ऑफलाइन में टेस्ट भी होते थे तो मैं वो भी अटेंड करती थी प्रॉपरली। उसके बाद टेस्ट सीरीज़ के लिए मैंने टेस्ट सीरीज़ जब सर का मैंने लिया था उसके रिवीजन में या कुछ में, तो वो वहाँ से क्लियर हो जाता था। उसके बाद मैंने रिवीजन स्ट्रैटेजी मेरी ऐसी थी कि मैं पूरे नोट्स पहले एक बार रिवाइज़ करती थी, उसके बाद फिर प्रीवियस ईयर गेट के क्वेश्चंस पूरे राइट करती थी, एनालाइज करती थी, तो वहाँ से बहुत बेनिफिट मिला है। तो टेस्ट से काफ़ी बेनिफिट मिला है। यस सर। और मैं भी बोलता हूँ कि आपको टेस्ट प्रॉपरली देना चाहिए, और टेस्ट में जो नई चीज़ें आपको मिल रही हैं उसके थी वहाँ 1 नाइट बिफोर मैं कोई भी टेस्ट कहाँ पे एडमिशन्स मिल सकता है। सर उस टाइम तो मन में तो आया था, बट ये इंडिविजुअल चॉइस है कि जैसा जिसको भी किसी को अगर ड्रॉप या जिसको सिर्फ आईआईटी ही जाना है तो वो ड्रॉप लेके करता है। और मुझे तो ऐसा था कि कोई भी अच्छे इंस्टीट्यूट में अगर लग जाए तो फिर ड्रॉप के लिए मना कर रहे थे फैमिली में भी। तो मतलब घर में इसलिए पहले से था कि Yes, तुम sir. ड्रॉप मत लो, और मतलब एज ए फ्रेशर ही तुमको एडमिशन ले लो, क्योंकि एक साल तुम्हारा इसमें सेव हो जाएगा। यस सर। और एक साल इसमें सबसे अच्छी बात है कि एक साल भी आपका सेव हो गया, और दूसरा कि आपको देखो प्लेसमेंट तो वही मिलने वाला है जो बाकी कॉलेजेस के अंदर मिलने वाला है। क्योंकि मैं आपको बताऊं, कॉलकॉम कंपनी जैसी है आपकी, आपको एनआईटी सूरतकल में मिलेगी, आपको टीची में भी मिलेगी, आपको आईटी
आप स्विच वगैरह करने में आपको फिर आसानी भी होगी और आपको ज़्यादा टाइम भी मिलेगा। हाँ, कुछ बच्चे ऐसा रहता है कि चलो सर ड्रॉप ले लेते हैं, एक बार आईटीज़ के लिए और ट्राई कर लेते हैं, तो भी ऑप्शन सही है। लेकिन ये भी ऑप्शन बिल्कुल गलत नहीं, ये भी ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि जो कंपनीज़ होती हैं, जो कंपनीज़ आईटीज़ आती हैं, ठीक, वो कंपनीज़ इधर भी टॉप एनआईटीज़ में भी आती है, इवन आईटी इलाहाबाद में भी आती है। राउरकेला में मैंने देखा है वॉलमार्ट को में प्लेस होते हुए बच्चों को, वॉलमार्ट हो गया, कॉलकॉम हो गया, आपका ये गोल्डमैन सच हो गया, यहाँ पर ये सारी कंपनीज़ यहाँ पर भी आती है और प्लेसमेंट होता है। सैप लैब हो गया आपका, तो बेटर प्लेसमेंट तो है ही अभी CS एमटेक के अंदर में, तो कोई इशू नहीं। इसलिए अच्छा है कि आप अपना साल यहाँ पे बचा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसा सोचते हैं कि यार हमारी रैंक थोड़ी सी फिसल गई है तो शायद हम अच्छा नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं ऐसे ऐसे बच्चों को जानता हूं जिनकी रैंक 4500 थी। स्पॉट काउंसलिंग के अंदर में उनको NIT त्रिची मिला, वहाँ पे उनकी किस्मत साथ दी उनको, और वहाँ पे जाके एमटेक किया उन्होंने। आज की डेट में वो बहुत अच्छी कंपनी में, अच्छी अच्छी कंपनीज में जॉब कर रहे हैं, जैसे IBM ISL में जॉब कर रहे हैं, इसके अंदर में कॉलकॉम के अंदर में जॉब कर रहे हैं। ऐसे ऐसे मैं जानता हूँ बच्चों को। तो इसलिए कभी अपनी पढ़ाई को छोड़िए मत। सो बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि ये सोचते हैं मेरी प्रिपरेशन लो हो गई है तो छोड़ देते हैं। बिल्कुल छोड़िए मत, आप प्रिपरेशन कंटिन्यू करते रहिए, जो भी रिजल्ट आएगा देखा जाएगा। बस आपको कंटिन्यू लगे रहने की ज़रूरत है, आपको बीच में ड्रॉप लेने की ज़रूरत नहीं है, तो पढ़ाई को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। कहीं ना कहीं ये पढ़ाई आपको काम आने ही वाली है, क्योंकि ये पढ़ाई आपकी मतलब कहीं वेस्टेड नहीं जाएगी। फिर इसके बाद भी बहुत सारे एग्जाम्स आते हैं, उसमें भी आप फाइट कर सकते हैं। बिट्स का एग्ज़ाम आएगा, IIT हैदराबाद का एग्ज़ाम आएगा, ठीक है, और बार का एग्ज़ाम आएगा। जैसे इस साल तो और अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, जैसे IOCL 4 साल के बाद IOCL ने कंप्यूटर साइंस के अंदर में इस साल निकाला हुआ, DRDO ने निकाला हुआ इस साल में, तो फिर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही धीरे धीरे। तो इसलिए पढ़ाई बिल्कुल छोड़िए मत, लगे रहिए, करते रहिए, रिजल्ट जो भी आएगा देखा जाएगा। तो श्रेया, जैसे आप जब प्रिपरेशन करते थे तो उस टाइम में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट बहुत अच्छे लगते थे? सर मेरे को C डेटा स्ट्रक्चर और TOC ये स्कोरिंग लगता था, तो ये मेरा थोड़ा अच्छा क्लियर था। बाकी CN और COA में थोड़ी प्रॉब्लम आती थी, बट मैंने बेसिक्स उसे क्लियर कर लिए थे जाने से पहले। ओके। तो श्रेया, आप कुछ अपने जो जूनियर्स आपको देख रहे हैं उनको कुछ मोटिवेशनल बातें बोलना चाहेंगी? लास्ट में उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? यस सर बस घबराना नहीं। कोई भी एग्ज़ाम देने से पहले ऐसा लगता है कि अभी हुआ नहीं है प्रिपेयर अच्छे से, या फिर टेस्ट सीरीज़ में मार्क्स कम आ रहे हैं, ऐसा कुछ, बट उससे घबराना नहीं है। जितना भी आ रहा है, जो भी आ रहा है, बस अपने तरफ से फुल एफर्ट करिए और बस लगे रहिए, जैसा सर हमेशा बोलते हैं, तो हो जाएगा। गुड लक। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। आप लोग भी लगे रहिए। थैंक यू।